ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं मास्टर शिक्षक हूँ। शिव बाबा सुप्रीम शिक्षक, उनके बच्चे हम मास्टर शिक्षक। अब क्या करना है हमने? मास्टर शिक्षक ठीक से बनने के लिए, उसके लिए बाबा ने कहा अलबेलापन छोड़ना है। शिक्षक कैसा बनना है? सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला नहीं, लेकिन पूरा टाइम स्टूडेंट के आगे रोल मॉडल बनने वाला। खाली ज्ञान सुनाना, वो तो आजकल बाबा कहते बच्चों की बात हो गई है। बच्चे को भी रटा दो, बोल देगा। लेकिन अब चाहिए करके दिखाने वाले रोल मॉडल्स। तो इसके लिए आज बाबा ने एक उदाहरण दिया कि आजकल के ज़माने में एक चलती फिरती लाइब्रेरी बनाते हैं। देखी हुई है मोबाइल लाइब्रेरीज, गाड़ियों में होती है। तो वहाँ आप जहाँ जाके खड़ी होती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। यानी पहले आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, अब लाइब्रेरी आपके पास आती है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप चलते फिरते शिक्षक बनो। चलते फिरते शिक्षक कैसे बनेंगे? कभी भी अलबेले ना हो, क्योंकि जो योग्य शिक्षक होता है वो स्टूडेंट के सामने कभी भी अलबेला नहीं होता। तो आप हमेशा ये समझो, अगर आपने भी चलता फिरता मास्टर शिक्षक बनना है, तो शिक्षक और स्टूडेंट का रिश्ता होता है। टीचर उसी को बोलते हैं जिसके साथ स्टूडेंट हो। स्टूडेंट एक ना हो तो टीचर का एक। तो बाबा ने कहा आप योग्य शिक्षक बन कर के चलते फिरते हमेशा ऐसे समझो मैं स्टूडेंट के सामने हूँ। चाहे जो मर्जी हो आपके सामने, आपका चाचा भतीजा मामा काका अड़ोसी पड़ोसी भाई बेटा जो मर्जी हो, आपने ये सोचना है मैं हूँ मास्टर शिक्षक और ये सामने वाला है मेरा स्टूडेंट। इसलिए मेरे दो काम हैं, एक स्टडी करना, दूसरा स्टडी कराना। तो टीचर को भी तो स्टडी करनी होती है ना। स्टडी करते हैं, लेसन तैयार करते हैं, फिर जा कर के पढ़ाते हैं। तो मैं ऐसा चलता फिरता टीचर हूँ जिसको सारी दुनिया में सब जगह स्टूडेंट ही स्टूडेंट मिलते हैं। मेरे से नेक्स्ट जो भी है XYZ, मैंने उसको सिखाना है। कैसे सिखाना है? अपनी चलन से सिखाना है। तो हमें मास्टर शिक्षक बनने के लिए सोते उठते चलते खाते सब कुछ करते, सोते भी, सो के उठते हुए भी, चलते फिरते भी, काम करते भी, खाते हुए भी हमेशा ये समझना है मैं बहुत बड़े कॉलेज में हूँ और सारे स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं। जब कोई देख रहा होता है तो हमारे पोज कैसे होते हैं? जब हम स्टेज पर होते हैं तो पोज कैसा होता है? और जब कैमरा सामने आ जाता है तो क्या करते हैं? जैसे ही आपके सामने ऐसे कैमरा आएगा क्या करोगे? हाँ, सारा कुछ पोज ठीक कर लेंगे एकदम।
तो हमेशा समझो कि कैमरा सामने है। सोते भी आपके ऊपर तो मूवी बन रही है बाबा के पास, और चाहे आपके घर के सगे रिश्तेदार ही सिर्फ आपको देख रहे हैं सोता हुआ, लेकिन हर एक चीज पूरे यूनिवर्स में इको करती है। आपकी कितनी भी छिपी हुई चाल चलन हो, ड्रामा को ऐसा वरदान है कि हर एक चीज पर्दे के सामने आ जाएगी, पर्दे हट जाएंगे, कारण कोई भी बने इस ड्रामा के, लेकिन जो आपका कर्म है वो सामने आना ही है, और उस कर्म ने ही सबको सिखाना, तो वो कर्म ही डिक्लेरेशंस देगा अंत की। ऐसे पर्दे फाश हो जाएंगे ड्रामा के सीन्स के कारण कि वो अपने आप डिक्लेरेशंस हो जाएंगी, कौन किस लायक है, अब क्या बन सकता है, चाहे कितना लंबा 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 टाइम कैसा भी ढका हुआ पुरुषार्थ किया हो, परंतु ड्रामा अत्यधिक न्यायकारी है। इसलिए बाबा कहते पहले से ये काम करो, तैयारी करो। मास्टर शिक्षक बनना मानना चलते उठते सोते खाते हमेशा अपने आप को बहुत बड़े कॉलेज में और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच समझना, उससे कर्म आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा दे नो स्मोकिंग, तो सारे जो स्टूडेंट है वो देखेंगे ये मास्टर जी क्या करते हैं, स्मोक करते हैं कि नहीं। अब पढ़ाया बहुत अच्छा, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सबको समझ आ गया इसके ये नुकसान है, और फिर जब टीचर के साथ रहे तो वो तो स्मोक करता है, और वो स्मोक करता है तो स्टूडेंट्स उसके भाषण से सीखेंगे कि उसके कर्म से सीखेंगे। भाषण नहीं सिखा सकते, कर्म सिखाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कहा योग्य शिक्षक मास्टर शिक्षक बनो, और हर एक को श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे कर्म करके दिखा दो। स्टडी करो भी, और स्टडी करना ही हमारा स्टडी कराना हो जाता है। आज क्यों बंधन कईयों के कट नहीं रहे, क्योंकि मुंह से उन लोगों को कहते रहते तुम भी चलो, तुम भी मानो, ये वाली धारणा में मदद करो, लेकिन अपनी उच्च धारणाएं वो पवित्रता की योग की पराकाष्ठा दिखाएं तो अपने आप वो लोग झुकने लगते हैं। जीवन का संदेश देना, सिर्फ वाणी का संदेश नहीं। अब वाणी से एक मुरली में बाबा ने कहा था सारे शहर में ढिंडोरा भी पटवा दो, कोई ढोल लेके सब जगह बोल दे भगवान आ गया, भगवान आ गया, भगवान आ गया, तो अगले दिन सेंटर्स पे भीड़ हो जाएगी, लाइनें लग जाएंगी। जबान से कहे से लोग मानेंगे नहीं, जीवन दिखाना होगा। जीवन ऐसा दिखाएं जो लोग कहने पे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि लगता है आपको कोई बड़ी शक्ति मिली है, कोई और आपको चला रहा है, आप साधारण नहीं हो, कुछ तो है आपके पास अलग से। सोचने पे अपने आप मजबूर हो जाएंगे, कोई बात तो है, कैसे इतने खुश रहते, कोई बात तो है, गुस्सा नहीं आता, कोई बात तो है, ये आलसी नहीं होते, कोई बात तो है, इतने नुकसान हो गए दुखी नहीं होते। तो फिर कहेंगे भाई हमें भी ले चलो, अभी हमें भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये है स्टडी, जो जीवन में धारा सो हमारी स्टडी है, धार करके दिखाया ये हमारी सेवा है। तो असली सेवा ये है, जीवन में जीना सिखाना, किसी को कदम कदम कर कर के सिखाना, ना कि सिर्फ सुनाना। सुनाने वाले, सिर्फ सुनाने वाले औरों में कन रस पैदा करके उनकी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, उनको अपनी महिमा करा सकते हैं, अपनी फेवर में ले सकते हैं सुनाने वाले,
लेकिन अंत में सिर्फ सुनाने वाले फेल हो जाएंगे, वो राम राम वाले पंडित की तरह। लेकिन जो जीवन दिखा रहे हैं वो अंत में पास होंगे। वो भीड़ ज़्यादा नहीं इकट्ठी करेंगे लेकिन पास पूरा होंगे। तो इसलिए बाबा का आज ये बहुत ज़बरदस्त वरदान हमको मिल रहा है, बच्चे मास्टर शिक्षक बनो, योग्य शिक्षक बनो। चलते फिरते हर जगह ऐसे समझो मेरे सामने स्टूडेंट हैं, मैं चलती फिरती लाइब्रेरी हूँ। मेरा एक ही काम है स्टडी करना और स्टडी कराना। मैं योग्य शिक्षक कभी भी अलबेला नहीं हो सकता, नींद में भी अलबेला नहीं हो सकता। मेरा सोना उठना खाना पीना चलना सब स्क्रीन पे आ रहा है और सारा संसार उसको देख रहा है कि कैसे सोया जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे चला जाता है। जैसे वो मंदिर है ना, एक मंदिर का बताते श्री कृष्ण के हर कर्म के दर्शन होते हैं वहाँ पे। कहते हैं अभी भगवान जी दातुन कर रहे हैं, अभी भगवान जी स्नान कर रहे हैं, अभी कपड़े पहन रहे हैं, अभी शीशा देख रहे हैं, अभी भोग लग रहा है। सारा दिन कुछ कुछ ऐसा होता ही रहता है। हर कर्म की पूजा है, यानी जो किया, एक दातुन भी किया पर इतना विशेष किया कि दर्शन योग्य है। वो साधारण नहीं है, वो दर्शन बन गया। उनका नहाना दर्शन बन गया, खाना दर्शन बन गया। देखो कैसे खाते हैं। अब बाबा को भोग लगता है, ऐसे थोड़े बाबा को भूख लगी है चलो खिला दो कुछ, नहीं। भगवान कैसे खाता है दिखाना होता है, कैसे अनासक्त हो के खाया जाता है, कैसे प्रेम भाव से कोई चीज़ खाई जाती है। जैसे ऐसे लगता है बाबा को ऐसे खिला रहे हैं, अंदर ऐसे जा रहा है बस। कोई बाबा उसमें भाव में थोड़ी ही आता है, बड़ी स्वाद है थोड़ी ये और दे दो, बोल नहीं सकता बाबा, कभी नहीं कहता। या कहे इसमें नमक कम है, ये ठीक नहीं है, कभी बोलता? कभी भी नहीं। क्यों? बाबा ने वो कर्म सिखाने हैं। एक बार आतम भाई ने बताया कि बाबा हिस्ट्री हॉल में आए हुए थे, पूरी रात बाबा बैठे, सवेरा हो गया और सवेरे को सतगुरुवार था। तो सतगुरुवार को तो भोग लगता है, पर बाबा अभी तक बैठा और कहते मैं भोग बना रहा था किचन में। भोग बन गया और भोग बन गया तो मुझे लगा लो भगवान तो सामने बैठा है तो यहाँ ही ना भोग लगाया हूँ, बाद में तो संदेशी वतन में जाएगी। तो कहते मैं फटाफट जलेबी उबलती चाशनी में डाली, निकाली और वहाँ से हिस्ट्री हॉल का रास्ता 30 सेकंड। तो एकदम गया, बाबा बैठे थे, मैंने जलेबी चम्मच में डाली, बाबा के मुंह में डालती। अब चाशनी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। एक बूंद उबलती चाशनी यहाँ गिर जाए 9 इंच गहरा तक जलता है, इतना तेज़ होता है। अब बाबा के मुंह में वो डाल दिया, बाबा आराम से खा गया। फिर बाबा ने क्या किया, उसी डब्बी में से एक निकाल के कहते मेरे मुंह में डाल दे। कहते बस मैंने चीख नहीं मारी, सिर्फ इतना जल गया एकदम। पर बाबा ने करके सिखाया। सिखाया कैसे? बोल के नहीं कि इतना गरम थोड़े मुंह में डालते हैं, ठीक से करके कुछ नहीं बोला, मुस्कुराता ही रहा, सिर्फ वापस खिलाते कि अब आप भी देख लो कैसे होता है। तो हमने कर्म करके सिखाने हैं, सिर्फ बोल बोल के नहीं। तो इसलिए इसी को कहेंगे मास्टर शिक्षक। नहीं तो हम टाइटल लेके खुश हो जाते कि शिव बाबा सुप्रीम टीचर, हम मास्टर टीचर, वाह भाई वाह, खुश हो गए। नहीं, ये हमारा अभिमान बढ़ाने के लिए टाइटल नहीं मिला, हमारा अटेंशन बढ़ाने के लिए मिला कि हर कर्म भगवान समान, सुप्रीम शिक्षक समान, और कर्म के दर्शन कराने, कर्म से सिखाना है और चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाना है। कौन हूँ मैं? मास्टर शिक्षक।